अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम अनीबा, अनीबा एंड हांसा दीदी। गुड मॉर्निंग गुरु। जिस बंदे को मेरी आवाज़ आ रही है वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, पहले मुझे बताइएगा। कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई हैव जस्ट 11 स्टूडेंट्स। मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, मैं 3 से 4 मिनट मैसेज वेट कर लूँगी, देन आई विल स्टार्ट द टेस्ट। ओके, और प्लीज़ मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। ओके जी स्टूडेंट्स, काफ़ी वेट कर लिया मैंने। क्या बात है, अभी 11 थे बल्कि और कम हो गए हैं स्टूडेंट्स। आज किसी ने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया इसलिए नहीं आ रहे हैं, या क्या वजह है? आज तो फर्स्ट क्लास भी नहीं है, सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट इज़ द रीज़न? 40 प्लस स्टूडेंट्स से, और सिर्फ 10-11 स्टूडेंट ऑनलाइन हैं अभी तक, और तकरीबन 10 मिनट्स ओवर हो चुके हैं आपके लेक्चर टाइम को। क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। Shall we start the test?
जी बेटा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलें, बहरहाल काफ़ी वेट कर लिया, हमें टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। आज एज़ वी ऑल नो कि एथिक्स के कुछ टॉपिक्स दिए थे मैंने आपको, छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं। और आई थिंक 1-2 मतलब पहले भी इन्हीं टॉपिक्स का मैं टेस्ट दे चुकी हूँ। आई डोंट नो हुआ था या नहीं, याद नहीं है, बट रिपीट हो रही हैं चीज़ें। सो सबसे पहले तो आप डिफाइन करें एथिक्स को। एथिक्स क्या होते हैं? जो भी मतलब ये है कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशन आपने एथिक्स की बतानी है, डिफाइन करना है एथिक्स। ठीक है।
ओके जी, आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, समर ने आंसर किया एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, फैसल ने पहले आंसर दिया था, फिर वो डिलीट क्यों कर दिया आपने बेटे? जेनिफर, मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। एथिक्स, जॉन, philosophical inquiry into principles of right and wrong, synonyms, moral principles that govern a person's behavior, also such as rules that govern personal conduct, हमारा तैया, branch of knowledge that deals with moral principle, Maria Abdullah, Khan Sabiti, branch of knowledge that is the study of moral principles, Muniba, moral principles that govern a person's behavior, the activity, Anila Javed। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया। बेसिकली जैसे आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में ये बातें ही समझाई थी कि राइट एंड रॉन्ग का जो डिफरेंस है, बेसिकली एथिक्स उसी के साथ डील कर रहा होता है कि क्या राइट कंडक्ट है और क्या रॉन्ग कंडक्ट है। फिर ऑब्वियसली हम उसको जो डिफरेंट हमारी ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर पुट ऑन कर देंगे। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अब आपसे नेक्स्ट डेफिनेशन पूछूं कि जैसे बायो एथिक्स है, तो अगर हम मीनिंग बायो लाइफ, तो और लाइफ से रिलेटेड मतलब क्या कि हम नर्सेज डॉक्टर्स जो पेशेंट्स की लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो उसी उसी को हम देखते हैं कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। जब हम उस राइट और रॉन्ग कंडक्ट को पेशेंट की लाइफ की पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे तो वो अल्टीमेटली बायो एथिक्स बन जाएगा। अच्छा जी, वैल्यू की डेफिनेशन कोई बता सकता है? वैल्यू क्या होती है? मेरे को निशा ने काफ़ी लंबा चौड़ा सा आंसर अब दिया है कि मेडिकल एथिक्स इन्वॉल्व एग्जामिनिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम यूजुअली अ क्लिनिकल केस एंड यूजिंग वैल्यूज फैक्ट्स एंड लॉजिक टू डिसाइड what the best course of action should be. Some ethical problems are fairly straightforward, such as determining right from wrong। ठीक है, चलिए बेटे, डिफाइन वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? ठीक है, मैकोनिसा, आपने बायो एथिक्स का भी आंसर मुझे ठीक दिया। ठीक है, समर ने ठीक आंसर दिया है, जॉन ने भी। वैल्यू इज एन आइडिया बिलीव दैट अ पर्सन कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, जेनिफर का भी आंसर। मीका, वन सेकंड अबाउट दिस। ठीक है, मैं तो दिस सीजन में ठीक है, फोर वैल्यूज ऑफ मोशन इंक्लूड अल्ट्रासाउंड कॉमन मदद मीटिंग कर देते हैं। ठीक है, सारा मॉरिस का भी आंसर नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपके आंसर में बेसिकली वैल्यू वही है कि हम अपनी लाइफ में जैसे एक जनरल मीनिंग भी हम लेते हैं ना वैल्यू का, कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को हम, हमारी अपनी जजमेंट क्या है कि क्या चीज़ हमारी लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ऑब्वियसली उसमें आपकी कुछ ना कुछ सोसाइटल वैल्यूज आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होती है कि हम अपनी सोसाइटी में जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन मुझे बताएंगे, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है बेटे, सबके जिसके भी आंसर अच्छे आए हैं सबने आंसर दीदी के बाद सना ने भी आंसर दिया। डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट।
अच्छा, आयशा ने भी आंसर दे दिया, मारिया अब्दुल्ला ने भी। आयशा कहाँ गायब होती है, बहुत कम कम क्लासेस लेती हो, जरा अटेंडेंस देखी अपनी? आयशा आपने अटेंडेंस देखी अपनी, कितनी क्लासेस लेती हो ऑनलाइन? और ये देखो शहबाज साहब भी आ गए। शहबाज तबीयत ठीक है? आज कैसे आ गए हो क्लास लेने? जी डिफाइन कीजिए कॉन्फ्लिक्ट। ओके, समर ने आंसर दे दिया है। ठीक है समर, आपका आंसर। अच्छा जी, समर के बाद जेनिफर स्टेट सीरियस डिसएग्रीमेंट, ठीक है। आयशा आप क्लास लेते ही कितने दिन, मुझे ये बताऊंगा, तबीयत कब से खराब थी, उठा के देखी मेरी सिस्टर? जॉन ठीक है। शहबाज जॉब करते हो तो कॉलेज नहीं आते थे? जो कॉलेज में आना होता है वही तो आपकी क्लास की टाइमिंग है, या फिर अलग से कोई आपकी क्लास की टाइमिंग कर दी है हमने? बस मसला ये है कि आप लोग बहुत ही रिलैक्टेंट हैं। आप लोगों को लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं है टीचर्स की, क्लासेस की, ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आप लोगों की नज़र में जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। जो लोग सीरियस हैं ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा वक्त कितना कीमती है और उसको किस तरीके से हमारे टीचर यूटिलाइज करवा रहे हैं और कर रहे हैं, वो लोग आते हैं और वही कंटिन्यू है 20-25 बच्चे जो क्लास लेते हैं, बाकी कोई भी सीरियस नहीं है। ठीक है सारा, मारिया ने शॉर्ट का आंसर दिया। ठीक है सनम, ठीक है सननाज, आपने भी उससे हट के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से हट के जो है वो दिया है। when the interest of employees are at odds, ठीक है। शहबाज से क्लास हो रही है यहाँ, मुझे मैसेज बॉक्स में कोई पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं चाहिए। तो आप लोग क्लास नहीं लेते, ऊपर से इसके सम का एटीट्यूड है, क्या बात है? 3-4 बच्चों ने सिर्फ मुझे डेफिनेशन बताइए, कहाँ गायब हो गई मौजूद? ठीक है हमारा तैयार। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको मुझे बतानी है प्रोफेशन की। जी गुरुदा तमीज़, बड़ी लेट लेट आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा शहबाज, फिर आप भी कर दो, आप तो वो भी नहीं कर रहे, आप तो इतना भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इतना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, केजिया असलम, अ पेज ऑक्यूपेशन, ओके। कुछ और भी क्राइटेरिया फिर तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर भी और उसके अलावा भी कैसे? रामीन, अ पेड ऑक्यूपेशन, रामीन देर से आ रही हूँ। A paid occupation, especially one that involves prolonged training in a formal qualification, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर नहीं होते, आंसर भी ने भी पेड ऑक्यूपेशन कहा। बाकी इंशाल्लाह आपको ये जो भी टॉपिक में पढ़ाती टेस्ट लेती जा रही हूँ सबका आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास लेक्चर्स की, आपको तैयारी करवा दी गई है। आप जिस दिन भी कॉलेज आए, हो सकता है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ना भी हुए तो आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे। हमारा तैयार ऑक्यूपेशन
जॉन ने भी आंसर दे दिया, ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। ठीक है सना, समर, मुनीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पूछते हैं आपसे। Some characteristics of a professional nurse. सारा मोरिस आपका आंसर भी ठीक है, लेट आ रहा है आपका आंसर। Some characteristics of a professional nurse. आंसर आ गए हैं और ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जेनिफर ने भी ठीक आंसर दिया, तेजिया ने, मुनीबा यूनुस ने, रिता ने, आयशा, रिता तनवीर, हमारा तैयार, सायरा ने तो ने आंसर दिया है, सनानाज, सारा मोरिस और समर, आयशा यासिर। ठीक है, देखो सबके आंसर ठीक है। चले हम ये तो टॉपिक ही आसान से थे, तो आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एथिकल थ्योरीज और एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, उसमें अच्छा सारा मैं आपको जवाब देती हूँ। एथिकल प्रिंसिपल और थ्योरीज पढ़ाए थे, उसमें मैंने बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल कि आप मुझे वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़रूर एनलिस्ट करके दें। बेटा सारा, मैंने ये क्वेश्चन क्राइटेरिया ये था कि मैंने आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी पीपीटी में, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी वो क्या चीज़ है जो प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन से अलग करती है। ठीक है जी सारा, तो वही चीज़ थी कि जैसे एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, उसके लिए शायद सिर्फ आपको एक हुनर की ज़रूरत होगी, स्किल की, लेकिन ऑक्यूपेशन वो उस वक्त बनता है जब उसमें कुछ पर्टिकुलर स्किल के साथ साथ कुछ क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है जी, और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और इस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी जो किसी एक ऑक्यूपेशन को प्रोफेशन से डिफरेंट करती हैं, या फिर कहना चाहिए कि एक ऑक्यूपेशन को प्रोफेशन बनाती हैं।
यानी कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल डिमांड होती है उसकी, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं जिनकी बेस पर उसे डेवलप किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डिफ़र करती हैं और ऑब्वियसली एक किसी भी प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन एक ऑक्यूपेशन को प्रोफेशन बनाती है। ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको क्राइटेरिया पढ़ाया था। सायरा ठीक है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया। सना truthfulness and confidentiality, autonomy and conference and beneficence ठीक है। Beneficent, non-beneficent, justice, veracity, fidelity and autonomy, good John, particularly John ने जो most important ethical principles हैं उनको highlight किया है। आयशा मैंने क्वेश्चन पूछा ethical principles। सनानाज अगर आवाज़ कम भी आ रही है बेटा मैं तो क्वेश्चन राइट करके आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक है, समर रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, autonomy, beneficent, non-maleficent, confidentiality, fidelity, veracity, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ethical principles है। जेनिफर आपका उनसे भी ठीक है, नफीसा आपका भी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी थी नफीसा, आयशा, नीला जावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एथिकल थ्योरीज को पहले एनलिस्ट कर दीजिए आप लोग। एथिकल थ्योरीज आपको पढ़ानी थी, उनके नाम याद है किसी को? एनलिस्ट द एथिकल थ्योरीज। ओके जी, नफीसा का प्रीवियस आंसर है आयशा, अनिला जावेद, खान समीठी का। समर वर्चुअल कुछ थ्योरी, राइटर कुछ थ्योरी, रियंगोलॉजी, नजर के गुड समर। जॉन, आयशा ने सिर्फ एक आंसर दिया है, टुकड़ों में कुछ दे दिया, राइट वैसे पूरा लिखने प्लीज बेटा। अच्छा, नीमाज अब्दुल्ला, वर्चुअल एथिक्स और रियंगोलॉजी, 4 थ्योरीज पढ़ाएंगी मैंने मान लिया। मोहम्मद यासिर, ऑटोनॉमी, जस्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर चल रहा है बेटा। सायरा, आपने भी सिर्फ नाम लिखने बेटा। तहमीर ने,
ठीक है, मैं पूछता ठीक है अभी। The next question is explain utilitarianism. Utilitarianism theory को shortly explain कीजिए, क्या आपकी understanding में about the utilitarianism theory? ओके जी, मोहम्मद तलहा ने आंसर दिया है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन का दिया है, जॉन यूटिलिटेरियन थ्योरी एक्शन आर जस्ट टू बी राइट रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेनिफिट। ठीक है, बिल्कुल। एथिक्स ऑफ नेचर, जस्टिस, बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी लास्ट का उनका आंसर है। जॉन ने फर्दर एक्सप्लेन किया है। ओके, एनर्जीज फातिमा, एक्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर जज खान साबिर बी, ethics of nature, virtual nature law, Jennifer, more right than wrong. ठीक है जेनिफर। मुनीबा का आंसर ठीक है। केजिया असलम, सायरा, मारिया अब्दुल्ला। ठीक है बेटे, मोस्टली आंसर बिल्कुल ऐसे ही है। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये चीज़ देखती है कि हमने कोई भी एक्शन किया है तो जो उसके रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा उससे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो उसी बेस के ऊपर हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं। आंसर सबके ठीक हैं। कुर्तुलैन, आयशा, रामीन। चलिए, टाइम भी हो गया 10:15 का। अभी तमाम बच्चे मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें और फिर इंशाल्लाह हम कल का टेस्ट डिसाइड कर लेते हैं। अभी सब बच्चे मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। शबाज़, आप बदतमीज़ी कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ आ रही है मैं बहुत प्यार मोहब्बत से आपसे बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बदतमीज़ी करेंगे। और मैं खैर बहरहाल ऐसा समझती नहीं थी आपको। बड़े ही तमीज़ वाले बच्चे आप मुझे लगते हैं। ठीक है, आप खामोश रहते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ाई में जैसे तैसे भी हैं, आपका एटीट्यूड किस किस्म का है, लेकिन बदतमीज़ी तो मेरा ख़्याल है कि इतने छोटे बच्चे तो आप नहीं हैं। आपको समझ होना चाहिए कि बदतमीज़ी सूट नहीं करती। बदतमीज़ी करना कोई इतना अच्छा काम नहीं है। ठीक है।
ओके जी। बहरहाल जो भी है, मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि ये शहबाज नहीं है, कोई और स्टूडेंट है जिस तरह की बदतमीजियाँ कर रहा है, वॉटेवर। अगर तो आपका मकसद ये होता है कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली बेटा इसमें तो आप कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज़ यहाँ मैंने आपसे कहा ना, जो भी मेरे पास 20-25 स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ना होता है, वो बाकी क्लास भी लेते हैं, रेगुलर आते हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है। मुझे ना तो वो मुझे डाइवर्ट कर सकते हैं, ना ही वो उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं। आप बहरहाल इट जस्ट शोज़ योर अपब्रिंगिंग्स, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहूँगी। तो टीचर का जो रिस्पेक्ट होता है, जो कुछ भी है, वो आप बच्चे नहीं हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इट जस्ट शोज़ हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप बाय योर एल्डर वंस, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। चलें हम टेस्ट आपको जल्दी से बता देते हैं। अटेंडेंस आपकी हो गई है बेटे। कल वेंसडे है, तो सीबीएस के क्या टॉपिक रह गए हमारे, हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, वॉल्वुलर डिसऑर्डर सुन रहे हैं स्टूडेंट्स? आर यू विद मी? सेकेंड ईयर आर यू विद मी? अच्छा जी, एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर ले लेते हैं। एन्यूरिज्म का टेस्ट हो गया, एंजाइना का हो गया, थीरोस्क्लेरोसिस भी हो गया, डीवीटी और वेरिकोज वेन भी हो गया था, यस। एंडोकार्डाइटिस भी हो गया। हार्ट ब्लॉक रहता है, हार्ट फेलियर हो गया ना बेटे, बल्कि हार्ट ब्लॉक भी हो गया ना, पेसमेकर का टेस्ट हुआ था, हार्ट फेलियर भी हो गया। एमआई मुझे बताना ज़रा, मैं कहीं बीच में गलती तो नहीं कर रही। एक तो एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर का टेस्ट ले लेते हैं, और हाइपरटेंशन का टेस्ट हुआ है बेटे? जल्दी से प्लीज़ मुझे बताइए, जवाब दीजिए। एक तो एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर्स का टेस्ट होगा, और दूसरा हाइपरटेंशन अगर नहीं हुआ तो हाइपरटेंशन को ऐड ऑन कर लें, दूसरा टॉपिक हाइपरटेंशन को ऐड ऑन कर लीजिए बेटे। और बताएं मुझे एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन, 2 टॉपिक हो गए, इनका कल हम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, फिर यूँ कर लेते हैं, वल्वुलर डिसऑर्डर्स देख लेते हैं और हाइपरटेंशन, ये 2 टॉपिक कल कर लें आप। फिर आई थिंक डिस्रिथमियास का टेस्ट हुआ है, कोई किसी को याद है कुछ? डिस्रिथमियास का टेस्ट लिया है मैंने आपसे? अभी नहीं लिया आई थिंक, ये भी। चलो ओपन हो जाए, मैं देखती हूँ। हाँ, डिस्रिथमिया का भी फिलहाल टेस्ट नहीं लिया। चलिए बहरहाल कल के लिए 2 ही टॉपिक होंगे, एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर और ये अपना हाइपरटेंशन। ठीक है बेटे, दोनों इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, समझ आने वाली चीज़ें। हाइपरटेंशन तो बहुत आसान है, वल्वुलर डिसऑर्डर में सिंपल, अगर आपको उसकी पैथोलॉजी समझ आ गई तो बड़े आराम से आप उसको कर सकते हैं। तो आप यूँ कर लें, एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन, ये 2 टॉपिक कल के लिए प्रिपेयर कर लें और कल इनका टेस्ट होगा। ठीक है बेटे, चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।